और एल का वैल्यू हो जाएगा 0। तो आपको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जब निकालना है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, तो इट इज NH/2 पाई। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 2h/2 पाई, 2 and 2 cancelled out, h/pi. Or if you have to find out orbital angular momentum, तो फॉर्मूला है √L+1h/2 पाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, L का वैल्यू 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। नाउ फॉर दिस वन, N का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 1 है। सो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे NH/2 पाई। N is 3, h/2 पाई। दिस इज द आंसर, 3h/2 पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला है √L+1 h/2 पाई। L का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा √2h/2 पाई। नीचे जो 2 पाई है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये हो गया √2h, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब भी हमको लिखना होता है, सो दिस विल बी h/√2 pi. Same you can do for the last one, that is 4D. For 4D n का वैल्यू 4 है और L का वैल्यू विल बी 3, सॉरी 2. Similarly फॉर्मूला लगा लो, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बोथ यू कैन फाइंड आउट। यू कैन डू दिस ऑन योर ओन। नहीं, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा संपदा, पाई का वैल्यू एच का वैल्यू पुट करना है नहीं करना। अगर ऑप्शन इस फॉर्म में है तो वैल्यू पुट नहीं करनी, अगर ऑप्शंस आपके दूसरे फॉर्म्स में है, वैल्यूज के फॉर्म में, देन करना पड़ेगा, बट मोस्टली ऐसा नहीं आएगा, दे वोंट गिव यू दिस। ओके, थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। Magnetic quantum numbers is represented by M. Okay, now what it is, it gives the idea about the orientation of subshell and number of orbitals in given subshell। कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे गिवन सबशेल में, मतलब एस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एस का एक ही होता है हमको पता है फर्दर, पी सबशेल में 3 होते हैं, डी सबशेल में 5 होते हैं, एफ सबशेल में 7 होते हैं। तो ये वैल्यू हमको एम से पता चलती है। नाउ वैल्यू ऑफ एम depends on the value of L, and for a given value of L, M is equal to 2L+1। ठीक है, M का वैल्यू L पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला है 2L+1, रेंजिंग फ्रॉम -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अभी समझ में आएगा व्हाट आई एम सेइंग। वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यू ऑफ M, वैल्यूज ऑफ M। जैसे मान लो L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला पे 1, तो वो इकलौता जो 1 है वो क्या होगा 0 होगा, दैट मीन्स ये s ऑर्बिटल। अगर L का वैल्यू 1 है तो 2L+1 करोगे तो वैल्यू 3 आएगा,
तो वो 3 टोटल वैल्यूज हैं। वो 3 कौन कौन सी होंगी? रेंजिंग फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। तो -l क्या होगा? -1, देन 0 एंड देन +1। ये 3 वैल्यूज होंगी। तो p के लिए यही 3 वैल्यूज होती है। अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू 5 आ रहा है, तो ये कहाँ से रेंज करेगा? -2, -1, 0, +1, +2। इसीलिए d के लिए कितने बॉक्सेस हमको मिलते हैं? 5। और अगर l का वैल्यू 3 है तो ये आएगा 7, और रेंज करेगा -3 से +3 से। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। और इस तरीके के हमको 7 बॉक्सेस मिलते हैं। So this is what magnetic quantum number tells you. It tells you about the orientation of the subshell and the number of orbitals in the given shell. Orientation कैसा है उसका? -1 है या 0 है या +1 है। अच्छा, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी -1 हो सकता है, कोई भी 0 हो सकता है, कोई भी +1 हो सकता है। दैट इज नॉट डिफाइंड। गॉट इट? नाउ फोर्थ क्वांटम नंबर इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है कि हमको ये पता है कि हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ओके, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। अगर एक क्लॉकवाइज हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा हमेशा। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। सो इट रिप्रेजेंट्स spin of electron around its own एक्सिस। अपने खुद के एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है, तो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो दोनों अपोजिट स्पिन में ही होंगे। सो विच कैन बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो S will have only 2 वैल्यूज। ठीक है, S की 2 ही वैल्यू होंगी, एक तो +12 एंड एक -12। +12 क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, -12 एंटी क्लॉकवाइज को। अच्छा, ये हमने ऐसे फिक्स कर लिया है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ही बोलेंगे, नहीं। वो अपने माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर आपने एक को प्लस ले लिया तो दूसरा माइनस में हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें लिख लो, इट इज arbitrarily, मतलब एज्यूम किया हो गया, बस एज्यूम्ड दैट क्लॉकवाइज इज +12 एंड एंटी क्लॉकवाइज इज -12। अदरवाइज +12 and -12 represents two quantum mechanical spin irrespective of clockwise and anti-clockwise। ठीक है, उसका हमने मान लिया है कि क्लॉकवाइज को +12 दे रहे हैं, बट ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आप माइनस को भी बोल सकते हो, इट्स द सेम थिंग, बट दोनों का स्पिन सेम नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे हम अभी सबका एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे, वैसे ही अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू
अंडर रूट n plus 2 Bohr magneton. BH is your unit here of spin magnetic moment, and this is Bohr magneton. n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? n is number of unpaired electrons. This is your spin magnetic moment. In the similar way आप निकाल सकते हो spin angular momentum. स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है s plus 1 h upon 2 pi. s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? s इज रिप्रेजेंटिंग द स्पिन, दैट इज प्लस हाफ माइनस हाफ, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन करो. कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल. Try to do this question. ओके देखो इधर कैसे करना है क्वेश्चन को. इट इज सेइंग दैट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल. थर्ड शेल मतलब n का वैल्यू 3 हो गया. जब n का वैल्यू 3 है, ओके, तो l का वैल्यू 3 हो सकता है. वो कौन कौन सा वैल्यू होगा? 0, 1 और 2, है ना. ये फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए एजिमुथल क्वांटम नंबर कहाँ से वेरी करता है. 0 से लेके n-1. 0 तो पहला हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, n-1 दैट मीन्स 3-1 2. तो ये 3 वैल्यूज होंगी. तो दीज आर द 3 वैल्यूज. अब 1 का मतलब 0 का मतलब क्या है? s, दैट मीन्स इट इज योर s ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल में कितने एक ऑर्बिटल होगा. ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. l की वैल्यू 1 मतलब p सब शेल की बात हो रही है. p सब शेल मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. 2 मतलब d सब शेल की बात हो रही है. टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5 और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अगर क्वेश्चन पूछे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो 5 + 3 8 + 1 9, तो टोटल आ जाएंगे 9 ऑर्बिटल्स. और ऐसे अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो. Which of the following set of quantum numbers are not possible? कौन कौन से इसमें से सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है ही नहीं? अगर n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 3 हो, m का वैल्यू +2, s का वैल्यू +½ b, n का वैल्यू अगर 4 है, l का वैल्यू 3 है, m का वैल्यू +4 है, s का वैल्यू -½ c, n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू +1 है और s का वैल्यू +½
डी, एन का वैल्यू 5 है, एल का वैल्यू 4, एम का वैल्यू -4, एस का वैल्यू 0। ई, एन का वैल्यू 6, एल का वैल्यू 5, एम का वैल्यू -5, एस का वैल्यू +12। एफ, एन का इज वैल्यू 7, एल का वैल्यू 6, एम का वैल्यू -7, एस का वैल्यू +12। इसमें से पूछना है कि कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जिसके लिए क्वांटम नंबर से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले वाले का अगर हम देखें, n का वैल्यू 3 के इक्वल है। ओके, अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू कहाँ से वेरी करेगा? 0 to n-1। दैट मीन्स 0 to 2 हो सकता है, तो 0, 1 और 2। तो l की वैल्यू यही 3 हो सकती है, बट यहाँ पे l की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3। दैट मीन्स ये जो चीज़ है ये फेवर नहीं कर रही है। तो आंसर इज कि दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये चारों जो क्वांटम नंबर्स गिवन है ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज n की वैल्यू अगर 3 है तो l 3 नहीं हो सकता। इट कैन बी 0, 1 एंड 2। b है n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 3, तो ठीक है, n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 to n-1 है। दैट मीन्स 0, 1, 2 और 3, ये सारे वैल्यूज पॉसिबल है। तो यहाँ तक तो सही हो गया। m का वैल्यू बोल रहा है +4। m का वैल्यू कहाँ कहाँ से वेरी करेगा? -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो -l कितना होगा? l का वैल्यू जब यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो इट कैन गो फ्रॉम -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। वो +4 नहीं जाएगा, तो ये चीज़ फेवर नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड की अगर बात करें, n इज इक्वल टू 1, तो ऑफ कोर्स l इज इक्वल टू कितना होगा? 0। एक ही वैल्यू पॉसिबल है। देन m का वैल्यू है आपके पास +1। अब m का वैल्यू कहाँ से जाता है? -l to +l। अब l ही 0 है तो 1 कैसे आ सकता है? दैट मीन्स यहाँ पे दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। तो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब d की बात करें, n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to n-1, मतलब 0 to 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, m की वैल्यू बोल रहा है -4, तो ठीक है, माइनस वैल्यू कहाँ जाएगी? -l to +l। दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से करोगे? -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4। तो -4 तो आ रहा है इसमें, ठीक है, बट स्पिन 0 दिया हुआ है और आपको पता है कि स्पिन कैन नॉट बी 0, या तो +½ होगा या -½ होगा, 0 नहीं हो सकता। तो नाउ इसकी वजह से दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। नाउ ई पे अगर आओगे, n का वैल्यू 6 है तो l का वैल्यू 5 हो सकता है, नो प्रॉब्लम, करेक्ट है। m का वैल्यू -½ हो सकता है, अगेन -5 से जाएगा, l का वैल्यू 5 लिया है हमने, तो -5 से +5 तक जा सकता है, तो -5 है, स्पिन +2 है। दैट मीन्स दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। ऐसे ही लास्ट की बात करें, n इज इक्वल टू 7, तो ऑफकोर्स l इज इक्वल टू 6 हो सकता है। ओके, l इज इक्वल टू अगर 6 हुआ तो m का वैल्यू -6 से +6 तक जाएगा, तो क्या -m पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल। लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस। कोई भी डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ n plus l of the following। इन सब का आपको n plus l का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यू हैव हियर 1s, 2s, 3p, 5d, 6f और 7s।
1s का आपको n प्लस l का वैल्यू निकालना है, तो पहले n निकालो, n तो 1 हो जाएगा, और l अगर s ऑर्बिटल है तो 0, तो n प्लस l कितना हुआ 1। ऐसे ही इसके लिए n की वैल्यू 2, s है तो 0, n प्लस l कितना हो जाएगा 2। इसके लिए n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, p ऑर्बिटल है, तो n प्लस l कितना हो गया 4। 5d के लिए n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 2 क्योंकि d ऑर्बिटल है, तो ये कितना हो गया 7। 6f के लिए n का वैल्यू 6, l का वैल्यू हो जाएगा 3, दोनों को n प्लस l ऐड किया 9। n का वैल्यू 7, l का वैल्यू 0 क्योंकि s ऑर्बिटल है, तो ऐड करोगे टोटल n प्लस l कितना आएगा 7। ओके, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शन। कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और दूसरा क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट बी 0। जल्दी से बताओ आंसर। What are you asking, Sampana? First is n मतलब I am asking which of the following cannot be in fraction। कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। क्या क्या हो सकता है, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी नहीं हो सकता, मतलब n का जो वैल्यू है 1 2 3 4 वो हमेशा इंटीजर में ही रहेगा। दूसरा चीज मैग्नेटिक भी नहीं हो सकता, वो माइनस एल से प्लस एल जा रहा है। और एजीमिथल भी नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज ये अगर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो ये दोनों भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते फॉर श्योर। सेकेंड बोल रहा है कि विच कैन नॉट बी 0। तो एक तो है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 0 नहीं हो सकता। क्या 0s ऑर्बिटल होता है, 0s 0p 0d, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। दैट मीन्स स्पिन तो है ही, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन ऑल्सो नेवर बी 0। गॉट इट। चलो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। अगर किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो फॉर्मूला होगा 2m²। ओके, अगर क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ सब शेल लाइक SPDF कितना होगा इन एनी ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला है n। जो वैल्यू n की होगी उतने ही उसमें सब शेल होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला है n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब जैसे s का एक ही ऑर्बिटल हो गया, p के 3 ही ऑर्बिटल्स हो गए, इसके बारे में बोल रहा है। देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज 12+1। तो आपको पता है s के लिए l का वैल्यू 0 आता है, तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालूं तो कितना आएगा 1, तभी s का सिर्फ एक डब्बा होता है। l का वैल्यू 1 होता है p के लिए, तो 12+1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तभी p के कितने बॉक्सेस होते हैं 3 बॉक्सेस होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 2। एक डब्बे में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिलअप कर सकते। So these are your some important formulas. Write down this. अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे मैंने जो लिखना बताया है, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको तब इन रूल्स को इंक्लूड करके बताया था। बट अब हम एग्जैक्टली रूल्स देखते हैं कि हमारे जो रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते हैं वो क्या क्या से, कौन कौन से। पहला रूल है अफबाउ रूल। इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग अप। जनरल मीनिंग जो है इसका। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in increasing order of energy। ठीक है, जैसे जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें पहले फिल करते हैं, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको हम बाद में फिल करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट इन दोज ऑर्बिटल्स which have low energy and order of energy is decided by n plus l rule। ठीक है, दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन हम पहले 1s में करेंगे, देन 2s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, है ना? इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन भरना मैंने आपको बताया। तो ये जो है ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो हम इनको इसी ऑर्डर में फिल करेंगे। अच्छा, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाला कैसे? वो n प्लस एल रूल से। जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसका फिल हम बाद में करेंगे। अब जैसे मैं इस 1s की बात करूँ कि मैं क्यों 1s को 2s से पहले भर रही हूँ, तो n का वैल्यू इसके लिए 1 है, एल का वैल्यू 0 है, n प्लस आया 1, इसके लिए n का वैल्यू 2 है, 2s की बात करें, l का वैल्यू 0 है, तो n प्लस एल कितना आया? 2। तो इसका n प्लस एल का वैल्यू कम था, इसको हमने पहले भरा, फिर इसको बाद में भरा। अब इस पे आ जाओ, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 1 है, तो n प्लस एल आया 3, तो फिर इसमें भरा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 0 है, अगेन 3 आया। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसमें ये जो वैल्यूज हैं वो सेम आ रही हैं, ओके, देन हम इसमें फॉलो करते हैं कि किसका n का वैल्यू कम है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आया बट n का वैल्यू इसका कम है, देन वी गो फॉर दिस वन। अब नेक्स्ट वाले पे चलो, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है, तो वैल्यू कितना आया? 4, तो इसको भरेंगे हम। इसके लिए n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 0 है, अगेन 4 आया। तो अब यहाँ पे जब दोनों सेम आया तो आप देखो किसको? n को, तो n3 को पहले भरेंगे। फिर 3d आ रहा है, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, टोटल वैल्यू 5। इसीलिए 4s को हम पहले फिल करते हैं एज कम्पेयर टू 3d, बिकॉज n प्लस एल रूल के हिसाब से 3d की एनर्जी बाद में आती है। इज इट क्लियर?
ठीक है, तो अभी जो आपको एक्सप्लेन किया उसी को बस लिखवा देते हैं. इफ n प्लस l इज डिफरेंट, इसकी वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है, ओके, सो इफ टू ऑर्बिटल्स हैव different value of n plus l, then electrons are filled first in that orbital having lower n plus l value, which I told you. अगर अलग अलग आया तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. दूसरा केस क्या है? इफ n plus s is n plus l is सेम, अगर इनका वैल्यू सेम आ रहा है तो आपको लोअर n वैल्यू कंसिडर करनी है. तो इसमें लिख लो if value of n plus l is same for two different orbitals, then electrons are filled first in that orbital having lower value of n, because it will be closer to nucleus. ठीक है, I have told you in the above examples. Write down this. ओके, अभी आप सबके लिए बार बार n प्लस एल का वैल्यू तो निकालने नहीं बैठोगे, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, है ना. तो उसी के लिए हमने एक मेमोरी मैप बनाया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी. n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7. ओके, इसके लिए 1s, इसके लिए 2s and 2p, this is 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6x, 6p, 6d, 7s, 7p. इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, जी एच जितना चाहे तो लिखना चाहो, बट इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, तो अभी इसको ड्रॉ कैसे करना है? एक एरो इधर आएगा, फिर डॉटेड लाइन से वापस जाओ उल्टा, फिर 2 पे फिल करो, डॉटेड लाइन से वापस जाओ, देन 2p, 3s, डॉटेड लाइन से वापस जाओ. दिस आई हैव टोल्ड यू, है ना. 3p, 4s, देन डॉटेड लाइन से वापस जाओ. ये n प्लस एल के हिसाब से ही ड्रॉ किया गया है. 3d, 4p, 5s एंड देन वापस, देन 4d, 5p, 6s, देन वापस, देन 4f, 5d, 6p एंड 7s. ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, चाहे तो नहीं लिखना तो मत लिखो. फिर वापस जाओ एंड देन कम फ्रॉम 5f, 6d और 7p.
ठीक है, तो दिस इज योर मेमोरी मैप, हाउ यू कैन रिमेम्बर कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है। अदरवाइज तो n+l का ही रूल है, बट लर्न करने का तरीका ऐसा है। ओके, इसको रहने मत लिखो, ये आप लिख चुके हो कई बार, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इट अगेन एंड अगेन। सो पहला रूल था आपके पास Aufbau प्रिंसिपल, Aufbau रूल। सेकेंड इज Pauli exclusion principle. Now what does this rule say? According to this rule, no two electrons in any atom can have same set of four quantum numbers. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का या तीन इलेक्ट्रॉन का, कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लो आप, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम हो, वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन ले रही हूँ 1s1, ठीक है, 1 सेकेंड। वन एस 1s2 ले लेती हूँ मैं, मान लो हीलियम ले लिया मैंने, हीलियम का 1s2 लिया। 1s2 में आपको पता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखना चाहूँ तो मैं n का वैल्यू 1 लिखूंगी, s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो l का वैल्यू 0 लिखूंगी, l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू भी 0, और स्पिन मान लो +½ है। इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखना चाहती हूँ तो n=1, l=0, m=0, बट s किसके इक्वल हो जाएगा, -½ तो यहाँ पे भले ही इतने सेम आ रहे थे, ये सब सेम था, बट लास्ट स्पिन क्या हो गया, अलग हो गया। तो दिस इज व्हाट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, एकदम सेम नहीं होगा कभी भी। ओके, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, दे विल नेवर हैव अ सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इक्वल कभी नहीं होगा। बात समझ में आई? कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या होता है, कई बार आपको इस थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो मैं फ्लोरीन ले रही हूँ, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 1s2, 2s2, 2p5, है ना। अभी मैं इसको लिखना चाहूँ, बॉक्सेस में अगर शो करना चाहूँ, ये हो गया 1s, 2s, ये तो दोनों आप भरोगे इस तरीके से। अब जब ऑर्बिटल्स में भरना चालू करते हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, ओके, फिर डबल भरना चाहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर इस तरीके से भरते हैं। फिर डबलिंग करना चालू करो, अगर हम इसमें भर रहे हैं तो मान लो पहले सिंगल सिंगल भरा और मैंने मान लो इसमें और इसमें भर दिया, तो क्या ये और ये सेम है या अलग है? क्या लगता है आप लोगों को, आर दीज सेम और डिफरेंट? दीज आर सेम थिंग, ये जेई में पूछा हुआ है।
आप कैसे भी भरना चालू करो, फर्क नहीं पड़ेगा, पहले किसी को भी भरो, जरूरी नहीं है कि आप यहीं से भरना चालू करो, डबलिंग करना यहीं से चालू करो, आप डबलिंग यहाँ से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों की एनर्जी सेम है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इन तीनों की एनर्जी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप कैसे भी भर सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ, लास्ट एंड फर्स्ट भर दो, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख देते, वन, पहले तो सिंगल सिंगल भरना ही पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, फिर आप ऐसे भर दो, डज नॉट मैटर, इट्स द सेम थिंग। गॉट इट? ओके, now homework is your, what you have to do is 11 से लेके 30 तक के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आई नो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के टाइम पे ही बोला था, बट मोस्ट ऑफ यू किसी ने नहीं लिखा होगा, आई नो दैट। तो नेक्स्ट होमवर्क है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 11 to atomic number 30। ओके, तो यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है वो बता देना चाहती हूँ, बाकी आप खुद से करोगे। सो एग्जांपल ले रही हूँ मैं क्रोमियम का। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ से लेके ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है, तो आप ऐसे आर्गन 4s2 और 3d4 भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा भी लिखा हुआ बहुत जगह दिखाई देगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ये जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर इस एक s ऑर्बिटल से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपके पास 1 2 3 ये है 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, दिस इज 3d एंड दिस इज 4s। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक उठ के यहाँ चले जाए, सो आई विल हैव यहाँ पे एक और इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया आपके पास अभी हाफ फिल्ड हो गया। तो हाफ फिल्ड जो है दैट इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे आपको ये एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आपको मैंने वैसे भी बताया था, हाफ फिल्ड एंड fully filled orbitals are more stable। ठीक है, एक तो ये एक्सेप्शन है। सेम इज एक्सेप्शन विद कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आर्गन, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, 4s2 3d9। ठीक है, तो 9 अभी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, समहाउ अगर 3d10 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर्गन 4s1 3d10। ये हाफ फिल्ड, ये कम्प्लीटली फिल्ड, ये कम्प्लीटली था, ये इनकम्प्लीट था, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आपको दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन यू विल कम अक्रॉस। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं ये होता है, सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला नहीं ये वाला होता है। अंडरस्टूड?
समझ में आया सबको? हाँ, मोस्टली जो आपको एक्सेप्शन देखना है आपके सिलेबस में जो है वो इतने ही है, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके फाइन। थर्ड रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये वही रूल है जो मैंने आपको बोला कि पहले आप सिंगल सिंगल फिल करोगे तभी डबल डबल करना चालू करोगे। दैट इज योर हंट्स रूल ओनली। So according to this rule, for a given electron, the term maximum multiplicity falls lowest in energy. According to this rule, electron pairing in p d n f, s में पेयरिंग मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है तो वहां तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d f ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर until each orbital of a given subshell contains one electron each or is singly occupied. Write down this. Done writing? Next is node and nodal plane. Okay, what does this mean? Node तो आपको बताया था जब हम ऑर्बिटल स्टार्ट कर रहे थे। नोड एक ऐसा रीजन है और आप स्पेस बोल सकते हो अराउंड अ न्यूक्लियस where probability of finding the electron is zero. So it is the region or space around the nucleus where probability of finding an electron is zero. मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन, नोड पे आपको इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसे अगर मैं लिख दूं नोडल प्लेन, so nodal plane is basically plane where probability of finding
एंड इलेक्ट्रॉन इज 0। ये कैसा प्लेन है, नोड इज अ होल रीजन, और नोडल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन, अब एक्स एक्सिस का पूरा प्लेन हो सकता है, वाई एक्सिस का प्लेन हो सकता है, जेड एक्सिस का प्लेन हो सकता है, किसी भी एक्सिस का प्लेन हो सकता है। अभी नोड्स जो है आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर रेडियल नोड एंड सेकेंड वन इज योर एंगुलर नोड। अभी रेडियल नोड कैसे होंगे, शॉर्ट फॉर्म में आर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नोड विच आर स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल शेप के होंगे उनको हम रेडियल नोड्स बोलेंगे। और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। एन का वैल्यू अगर पता है तो एल आप निकाल लोगे और -1 कर दोगे तो रेडियल नोड्स का वैल्यू आ जाएगा। व्हाट आर एंगुलर नोड्स, नोड्स विच आर एंगुलर इन नेचर, थोड़े से एंगुलर होते हैं, ओके, दैट इज along any पर्टिकुलर लाइन और प्लेन, मतलब किसी ना किसी डायरेक्शन में है। स्फेरिकल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एंगुलर का कुछ ना कुछ डायरेक्शन रहेगा। तो एंगुलर नोड जो होता है वो इक्वल होता है किसके, वैल्यू ऑफ एल के। सो टोटल नोड्स अगर मैं लिखना चाहूँ, टोटल नोड्स कितने होंगे, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स विच इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन प्लस एल। which will be here equal to, one second, total nodes will be equal to n minus 1. So these are total nodes. So radial nodes, angular nodes, and then we have uh, total nodes. And अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे नोडल प्लेन, कितने नोडल प्लेन्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो भी किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा अगर हम क्वेश्चन करें, कैलकुलेट रेडियल नोड्स, angular nodes, total nodes and nodal planes in the following। मेरे पास यहाँ पे ऑर्बिटल है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, टोटल नोड एंड नोडल प्लेन्स। तो मान लो मेरा ऑर्बिटल है 1s। 1s के लिए n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, तो रेडियल नोड कितना है, n माइनस एल माइनस वन, दैट मीन्स 1 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 0। एंगुलर नोड्स 0, टोटल नोड्स 0, नोडल प्लेन्स 0। अगर है मेरे पास 2s, तो नोडल रेडियल नोड्स कितने हैं, n माइनस एल माइनस वन। तो इसके लिए n का वैल्यू 1, l का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1, दैट मीन्स 1। एंगुलर नोड्स तो l के इक्वल होता है 0, टोटल नोड्स हो जाएगा 1 और नोडल प्लेन्स हो जाएंगे 0। अगर मैं ले लूँ 2p, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, n that is 2 minus l that is 1 minus 1, that means 0। 2p में there is no radial nodes। एंगुलर नोड 1 हो जाएगा बिकॉज l का वैल्यू 1 है, टोटल नोड्स 1 हो जाएंगे, नोडल प्लेन 1। समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको, लेट मी नो। बस आपको फॉर्मूला लगाना है और फाइंड आउट करना है कि कितने नोडल प्लेन्स होंगे कितने नहीं होंगे, ओके।
नेक्स्ट इसमें एक नोट डाल के लिख लो, s orbital does not contain any angular node or nodal plane. s ऑर्बिटल पे कोई भी एंगुलर नोड नहीं मिलेगा क्योंकि l का वैल्यू उसका हमेशा जीरो होगा, और ना ही कोई नोडल प्लेन होगा क्योंकि अगेन l का वैल्यू क्या है, जीरो है. ओके अब नोड्स दिखते कैसे हैं s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में? हाउ डू दीज नोड्स लुक लाइक? जैसे मैं ले लूँ 1s, ये ले लिया न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसका ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल 1s का पूरा फिल्ड है समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे आपको कोई नोड नहीं मिलेगा, कुछ नोड नहीं दिखाई दे रहा. अगर हम 2s ले लें, ये न्यूक्लियस है, ये 1s मान लो, अगर ये 1s मान लो, ऐसी क्या होगा इधर 2s होगा. तो 1s और 2s के बीच में एक आपको रीजन मिलेगा, और यू कैन से दैट देयर इज अ स्पेस हियर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो. इसके इन बिटवीन में एक ऐसा स्पेस आएगा. तो रेडियल नोड यहाँ पे कितना आएगा, 1. अगर इसके रेडियल नोड की बात करें, दैट विल बी 1. अगर मैं 3s ले लूँ, अगेन ये न्यूक्लियस, ये 1s ले लो, ये 2s ले लो, और ये 3s ले लो. तो यहाँ पे भी 1s और 2s के बीच में एक नोड, रेडियल नोड मिलेगा. एंगुलर नोड तो नहीं है तो वो तो भूल जाओ. और 2s और 3s के बीच में भी आपको एक नोड मिलेगा. तो यहाँ पे रेडियल नोड कितना हो गया, 2. फॉर्मूला भी लगाओगे तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था, ये 3s है, तो n माइनस एल माइनस 1. n की वैल्यू 3 थी, l की वैल्यू 0, माइनस 1, 2. तो ये आप देख सकते हो फॉर्मूले से भी आ रहा है और कैसा दिख रहा है वो भी समझ में आ रहा है, नोड्स आपको कैसे दिख रहे हैं. ओके कोई डाउट इसमें, समझ में नहीं आ रहा तो पूछो. चलो, today we will ending the session here only.